नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 अगस्त 2023 और सोमवार का दिन है। अब मंगलवार यानी 8 अगस्त 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूं। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप आर के ट्रेडिंग चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, इसलिए मूवमेंट नहीं बना, दोनों ही साइड में खास मूवमेंट नहीं बना, एक ही रेंज में फंस के रह गया। 45,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का और उसके पास में जाके वो सस्टेन करता रहा। इसी तरह 44,800 का सपोर्ट था, वहां पर जाके बैंक निफ्टी भी फंस गया। तो एक रेंज में फंस गया, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा भी था, एक दायरा का मैंने इमेज बना के भी डाला था कि भाई इसके ऊपर और नीचे कहा जा सकता है कि दिस इज ट्रैप्ड मार्केट। यहाँ पे ये 45,000 के ऊपर जस्ट टच एंड डाउन है ना, टच किया फिर डाउन हो गया। इसी तरह अगर नीचे के एरिया पे देखें तो एक बार यहाँ टच किया फिर ऊपर भाग गया। तो प्रॉपर ये साइडवेज मार्केट का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो कल के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करके गया है। मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा, कल के लिए बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन काम किया है, क्योंकि इस एरिया के ऊपर और नीचे ही अब आपका ट्रेड बनेगा और अच्छा ट्रेड बनेगा। तो आप इसको 15 मिनट की दिक्कत और घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं फिर से आपको कह दूं कि जो लेवल बन रहे हैं बिल्कुल शानदार लेवल बन रहे हैं, अपर साइड का और लोअर साइड का। तो अगर सेल करना है तो इसके रेंज के नीचे ही करना है। जो रेंज इसने बना 50 का, आपको इसके नीचे सेल करना है। तो सेल का लेवल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि 44,750 के बिलो अगर आता है तो आप सेल का पोजीशन बनाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टारगेट आपके लिए बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 44,700, 44,700। अब चूंकि आप यहाँ पे नीचे पे देख पा रहे, ये एरिया जो 44,300 के आसपास का है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है, कर रहा है ना। तो इस सपोर्ट एरिया को, अभी खैर दूर है वहां से, लेकिन उसके पहले जो एक सपोर्ट बन रहा है वो 44,500 के आसपास का बन रहा है। तो अब ये समझना कि 44,700 पहला टारगेट होगा और जो दूसरा टारगेट आएगा वो 44,600 से लेके 44,500। देखिए, यहाँ पर रुक जाना चाहिए, 500 के पास में रुक जाना चाहिए। मैं अगेन बता दूं, यहाँ से आने के बाद ये बाउंस कर जाना चाहिए, इसको ब्रेक करके। इनकेस अगर ये 44,500 को होल्ड नहीं किया तो फिर आप ये मान के चलिए कि अब ये 44,300 के लेवल को क्लेम कर सकता है। तो देन बड़ा वाला टारगेट आपको 44,400 से लेके 44,300 का बनेगा। तो आप इस हिसाब से क्या करें, पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। 44,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर? अब ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये यहीं से रिवर्ट होके ऊपर चला गया, तब तो देखिए पहला जो लेवल बनते हैं अगर रिस्की ट्रेडर के लिए, वो बनता है 44,900 के ऊपर बाय साइड के लिए, ठीक है। लेकिन बढ़िया वाला जो लेवल है वो है 45,000 के ऊपर। 45,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे, 50-25 पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिए, तब तक बाइंग में मूवमेंट नहीं आएगा। तो रिस्की ट्रेडर 44,900 और जो सेफ ट्रेडर है वो 45,000 के ऊपर की एंट्री करके चल सकते हैं। और टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 45,100। पहले आप 75 पकड़ लीजिए, 45,075। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे, ये हर्डल देख रहे, वो 45,075 के आसपास का ही आ रहा है। इसके ऊपर टिकता है तब आपको 45,150 से लेके 45,225 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। अब 45,225 की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग पीछे रेजिस्टेंस एरिया यानी 45,200 वाला जो एरिया है वहां तक जाने की बात कर रहे हैं। देखिए 45,250 और 275 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर आपको बड़े टारगेट बनेगा जो कि 45,350 से 45,400 तक को क्लेम कर सकता है। अभी फिलहाल मैं 45,400 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, इतना काफी है, क्योंकि आपको पता है 45,500 वाला वैसे भी हमारा बहुत बड़ा हर्डल है। तो 45,300 बहुत हो जाएगा, 400 ज्यादा थक जाएगा, वहां पे आपको सेल का भी पोजीशन चाहेंगे तो इस एरिया पे बना सकते हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम आपने कॉल लिया है तो आप कॉल का ये बाय किया है, तो कॉल आप 45,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये एक व्यू है बैंक निफ्टी में, बिल्कुल पैटर्न वाइज ये लेवल ट्रेड करेगा।
आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मॉनिटरिंग क्या है वो आरबीआई का कुछ रेट उठ बढ़ाने का भी बात चल रहा है, इसके वजह से भी थोड़ा सा आपको साइडवेज मूवमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करता हूँ, ये गैप अप खुल जाता है 500-600 पॉइंट अगर अप साइड में बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया तो 44,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 500 के आसपास में अगर ओपन 500 पॉइंट ओपन होता है तो ये कहीं 45,300 के आसपास में ओपन। जितना ऊपर गैप से खुले उतना जल्दी आप सेल मारिए, जितना ऊपर गैप से खुले उतना जल्दी आप सेल मारिए। और टारगेट नीचे की साइड में अगर ये 45,400 के आसपास खुलता है देन फिर ये वाला जो एरिया बनेगा सपोर्ट का काम करेगा। इस हिसाब से आपके टारगेट बनेंगे 45,200, 45,100 और 45,000 जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। खराब होने की कंडीशन में 44,900 तक एक बार क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए। 45,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे के लेवल पे खुलता है तब क्या करना है, मान लेते हैं नीचे 44,300 पे खुल जाए, जहां कि आप देख रहे रिवर्सल आया था इस जगह से, काफी शानदार भागा था, है कि ना। तो ये तो एक बाइंग का जोन है, ये आपको पता है। मान लेते हैं ये 44,400 पे खुलता है तो भी आप यहाँ पे एक बाय का रिस्क ले सकते हैं। बेसिकली 44,300 से 400 जो है ये आपका बाय जोन कहलाएगा। ऊपर की साइड में जो टारगेट खुलेगा वो 44,500 से लेके 44,800 तक का यात्रा कर सकता है। इसका ध्यान रखें। आप इस हिसाब से क्या करें, कॉल ऑप्शन आप लेके चले 44,300 से 400 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का बहुत ही जबरदस्त लेवल बना हुआ है। पैटर्न बहुत ही शानदार इसके बने हुए हैं। आप पैटर्न वाइज भी अगर ट्रेड करें बॉक्स के ऊपर और नीचे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट बन सकता है। बॉक्स स्ट्रेटेजी वाला आप वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। अब इसी के हिसाब से अब हम लोग जरा निफ्टी को देखें बैंक निफ्टी के अलावा। तो चलिए निफ्टी क्या बता रहा है ये देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले था ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका चार्ट ये साइडवेज उतना नहीं है जितना बैंक निफ्टी प्रॉपर साइडवेज होता है, ये उतना नहीं फंसा हुआ है। ऊपर एक हडल भले ही बना रखा है 19,650 से 700 का एक हडल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक ट्रेंड लाइन का भी आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया देख पा रहे हैं, ये भी आप देखिए। और इसी तरह से अगर आपको सपोर्ट एरिया देखना है तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन को नीचे से भी ये सपोर्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है। इसको और बेहतर फाइंड करना चाहे तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कोई डांटेगा नहीं। अब ये संभावना क्या बन रहा है कि इस एरिया के ऊपर 19,625, ठीक है, कितना 19,625 के ऊपर निकलेगा तो आप BUY बाय करके चल सकते हैं। और जो टारगेट ऊपर खुलेगा वो 19,650 से लेके 19,675 और जो रेजिस्टेंस एरिया है 19,700 वहां तक एक बार ये क्लेम कर सकता है। अब ये 700-720 वाला जो लेवल है आपको ऊपर समझना है कि ये बॉक्स था, देखिए ध्यान से, ऊपर ये बॉक्स था, ये बॉक्स एरिया आ रहा है 19,750 से 19,800। तो फिलहाल इसके ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा हडल है, बहुत जोर लगाएगा, बहुत जोर लगाया तो ये 19,750 तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन 19,800 पर जो है ना एक बहुत बड़ा हर्डल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप रिवर्स ट्रेड भी बना सकते हैं। तो नीचे से आपने बाय किया तो आप कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे तो जरूर कॉल ऑप्शन 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो देखिए अच्छा खासा एरिया है, आप इस एरिया के नीचे सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। 19,550 के नीचे 19,550 के नीचे आप सेल करके चलेंगे। जो टारगेट खुलेगा यहाँ पे 19,525, 19,500, 19,475 से लेके बहुत अच्छा रहा तो 19,450 तक आ सकता है। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसके पास भी एक सपोर्ट एरिया आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसका प्राइस 400 वाला आता है। तो बहुत खराब होने की कंडीशन में ये 19,400 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है, या 425 पकड़ लीजिए, यहाँ तक आ सकता है। और ये वो एरिया जहां पर आपको बाय करना चाहिए, यानी कि रिवर्ट पोजीशन बनाना चाहिए सेल का पोजीशन से काट करके। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है पहले से तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। चलिए अब ये भी गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस बना सकता है। मान लीजिए ये नीचे या ऊपर खुला कहीं भी और ये डायरेक्टली यहाँ 600 पे क्लोज हो रहा है, तो डायरेक्टली 200 पॉइंट अगर खुल जाता है तो ये 19,800 पर खुलेगा या 19,850 पे खुलेगा, इसके बीच में कहीं खुलेगा। जितना गैप से खुले उतना जल्दी सेल मारिए। और टारगेट जो है आपको इस कंडीशन में 19,800
अगर 850 पे खुलता है तो 800 के आसपास में खुलता है तो वहां से भी आप सेल कर सकते हैं, और 850 पे पहुंच जाए तो वहां पे और ज्यादा आप क्वांटिटी सेल साइड इंक्रीज कर सकते हैं। टारगेट 19,775 से लेकर 19,700 का एरिया आपको पहला होगा, दूसरा सपोर्ट एरिया 19,600 को होगा, लेकिन इस हिसाब से ये नहीं आएगा, कुछ प्रकार इस ऐसे आएगा 19,675, 19,650 और 19,625 होते हुए इस प्रकार से नीचे आएगा। तो ऊपर से आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन यानी कि नीचे खुल गया तब ये नीचे खुल सकता है। तो ये एरिया की बात कर रहे थे हम लोग कि हो सकता है ये आ जाए 19,400 के आसपास में खुल जाए। अगर यहाँ खुलता है 19,350 पर खुलता है, ये दोनों ही एरिया आपको बाय करके चलना, बिल्कुल इसमें डरना नहीं है। 19,400 से 350 के आसपास बिल्कुल एक बाउंस बनेगा। टारगेट आपको यहाँ से लेना है 19,425 से लेके 19,500 के आसपास, अच्छा कंडीशन रहने पे 19,550 तक का टारगेट दे सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा 19,400 वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है मंगलवार 8 अगस्त 2023 के लिए। पसंद आया जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।